Now start chemistry. और लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टीच किया था, ओके ना। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल, ये सब हमने आपको बना के दिया था, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। amorphous form of carbon. Amorphous form of carbon. Write down. First point is that these form are obtained. These form are obtained in a small quantity, in a small quantity when wood, bone, kerosene oil are heated in absence of or limited supply of air. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हमें, दिस फॉर्म आर ऑब्टेन इन ए स्मॉल क्वांटिटी व्हेन वुड, बोन, केरोसिन ऑयल आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यानी जो चारकोल बनता है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में, तो अगर हम बोन को, वुड को, केरोसिन को जलाते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म में बनता है। तो हम यहां लिखेंगे एमॉर्फस फॉर्म। कौन कौन से है एमॉर्फस फॉर्म? एमॉर्फस फॉर्म, सॉरी, एमॉर्फस फॉर्म में वुड चारकोल है, यानी जब वुड को हीट करते हैं तो हमें वुड चारकोल मिलता है। एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, शुगर को हम जब बर्न करते हैं, अब बर्न करके देखना तो उसमें चारकोल बनता है। लैंप ब्लैक, जो हम लैंप वगैरह जलाते हैं उससे जो कार्बन निकलता है। कोक एंड गैस कार्बन। तो दीज आर एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। These are amorphous form of carbon. That means अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो वुड चारकोल मिलता है। एनिमल्स वगैरह को जो बर्न करते हैं तो हमें एनिमल चारकोल मिलता है। शुगर को अगर हम बर्न करेंगे तो शुगर चारकोल मिलता है। लैंप ब्लैक, जैसे हम जलता है कोई लाइट वगैरह या जो लैंप वगैरह जलाते हैं उससे जो कार्बन मिलता है उसको लैंप ब्लैक बोलते हैं। कोक हम जानते ही हैं, और कार्बन गैस। तो ये जो है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब हम हेडिंग लिखेंगे पेट्रोलियम। तो हमने कोल के बारे में पढ़ लिया, और पिछले क्लास में हमने आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बताया था।
कोल में कोक मिला था, कोल तार मिला था, कोल गैस मिला था, ठीक है, वाटर गैस मिला था, प्रोड्यूसर गैस मिला था। अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल वाला हमारा पार्ट एंड हो गया। अब हम पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे कि स्टार्टिंग में पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोल क्रूड ऑयल का जो फॉर्मेशन नीचे, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ के नीचे जो बनता है वो पेट्रोलियम कैसे बनता है। फिर हम पढ़ेंगे उसका रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, कैसे पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा पेट्रोलियम। तो हेडिंग डालो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो राइट डाउन हेडिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? तो हम लिखेंगे पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड from which large number of substance like petrol, diesel, lubricating oil, are produced. That means what is petroleum? So petroleum is a dark ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, जिसमें कि पेट्रोल भी बना सकते हैं हम, डीजल भी बना सकते हैं। अलग अलग हम देखेंगे किसमें इतने कितने कार्बन अटैच है, इसमें कितने कार्बन अटैच है। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बना सकते हैं, आर प्रोड्यूस्ड। हम इनसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह बनाते हैं। उसका हम रिफाइनिंग देखेंगे कैसे रिफाइन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हम पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। इसमें हम लिखेंगे पेट्रोलियम वाज ऑब्टेन फ्रॉम dead animal buried underground and subjected to immense heat and pressure over million of year successive
successive over million year successive generation of animal lived and died only to become fossilized. Only to become fossilized. Just in case of land-based plant matter, just as in the case of land-based plant matter. इसके आगे हम लिखेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम को कैसे फॉर्म किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम से हम अलग अलग डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट, ऑयल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि पेट्रोलियम वाज ऑब्टेन बाय डेड एनिमल ब्यूरिड। जो डेड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो धरती के नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एंड सब्जेक्टेड टू इमेंस हीट एंड प्रेशर। वहां पर हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत साल के बाद, सक्सेसिव जनरेशन, कई ऐसे जनरेशन चले जाते हैं, ऑफ एनिमल्स लाइव्ड एंड डाइड। कई बार लोग मतलब उसके अंदर ब्रीड हो जाते हैं, उसके अंडरग्राउंड चले जाते हैं, एंड ओनली टू बिकम फॉसिलाइज्ड, और वो फॉसिल्स बन जाते हैं। जस्ट एज इन द केस ऑफ लैंड बेस्ड प्लांट मैटर, जस्ट इन द केस ऑफ लैंड बेस्ड प्लांट मैटर। तो दैट मीन्स ये जो पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस है ये मिलियंस ईयर टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर टाइम लगता है। और उसके अंदर जो डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं नीचे, जहां पर हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अब क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। राइट डाउन कर लिया आपने? बोथ आर सेम प्रोसेस, बट ये पेट्रोलियम जब हम डायग्राम निकालेंगे तो फॉसिल्स वगैरह जो होते हैं ये पेट्रोलियम जो होता है इस एरिया में रहता है, ठीक है। वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो अभी आगे हम लिखते हैं तब और क्लियरिटी आएगी इसमें। फॉसिल्स जो होता है ना, अब ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, ये क्रूड ऑयल के फॉर्म में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the remains of oceanic organism, the remains of oceanic organism, जो समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ओशियनिक organism
ओशियनिक ऑर्गेनिज्म sank to bottom of the earth sea, sank to the bottom of the earth sea, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक ओशियनिक ऑर्गेनिज्म होता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और क्या होगा इसमें, एंड गॉट ब्यूरिड, एंड इसी में लिखेंगे, एंड गॉट ब्यूरिड अंडर सैंड एंड रॉक, सैंड एंड रॉक which decompose by bacteria, which decompose, तो जो ये ब्यूरिड हो जाते हैं, तो उनका अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। सैंड एंड रॉक which decompose, sand and rock which decomposed by bacterial action, by bacterial action, the decomposed organic material, the decomposed organic matter reach with the sun's trapped energy, got buried deeper and deeper, got buried deeper and deeper, मतलब और अंदर चले जाते हैं। got buried deeper and deeper over million of year, absence of air, high temperature, high pressure, transformed the dead organism into petroleum and natural gas, into petroleum and natural gas, अब ये जो होता है वो लिक्विफाइड, आगे लिखेंगे, ये जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ये जो हमें मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो पॉइंट्स पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसका। तो एनिमल वगैरह डेड जो होते हैं या प्लांट जो डेड हो जाते हैं, जो ब्यूरिड हो जाते हैं, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक ओशियन ऑर्गेनिक सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी अर्थ, जो ओशियन ऑर्गेनिक होते हैं वो भी ब्यूरिड हो जाते हैं, सैंड रॉक के नीचे दब जाते हैं, और वो
बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा क्या होने लगते हैं, थर्मल उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है। अब ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर रीच विथ सन ट्रैप्ड एनर्जी, वो सन से भी एनर्जी ट्रैप करते हैं और वो समय के साथ नीचे और डीप में नीचे चले जाते हैं। ओवर मिलियन ऑफ द ईयर, बहुत साल के बाद, अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस डेड ऑर्गेनिज्म, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं किसमें, पेट्रोलियम में और लिक्विड गैस में। ये जो पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये जो पेट्रोलियम होगा हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ओके, लास्ट पॉइंट में हमें ये बोल रहा है कि जो हमें लिक्विड है, जो बहुत मिलियंस ईयर के बाद जो डेड प्लांट वगैरह जो नीचे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हो जाते हैं, तो वहां पर आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन वहां क्या बनता है, लिक्विड फॉर्म में डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है आफ्टर डिकम्पोजिशन, और सिंपली कॉल्ड इट इज पेट्रोलियम। ओके, और इस पेट्रोलियम को हम कैसे निकालते हैं, वी एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल, हम उस क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं जिसको हम तेल के कुआं के नाम से जानते हैं, ऑयल वेल। और उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, उसको ड्रिल करते हैं। जैसे तुम देखोगे ये चापाकल वगैरह जिसमें पानी निकाला जाता है, तो ड्रिल वगैरह करके हमें, जो सबमर्सिबल होता है, तो ड्रिल वगैरह करके उसको हम बहुत किलोमीटर के अंदर उससे हम बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और क्रूड ऑयल जो होता है गेट पुश्ड टू ए सरफेस बाय ए इंटरनल प्रेशर, और वो इंटरनल प्रेशर की वजह से वो जो क्रूड ऑयल है वो बाहर निकल जाता है, और इट इज पम्प्ड अप व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, और उसको हम पंपिंग करके भी बाहर निकालते हैं। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन, और वो जो पेट्रोलियम होता है उस पेट्रोलियम से हम बाद में पेट्रोल, डीजल और पैराफिन वैक्स वगैरह हम बनाते हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे रिफाइनिंग में, कि रिफाइन होने के बाद ये जो पेट्रोलियम है वो कैसे आफ्टर रिफाइनिंग हाउ टू इट कन्वर्ट इनटू पेट्रोल, डीजल एंड पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें पेट्रोलियम मिलता है। ओके, तो राइटिंग हो गया आपका। तो क्वेश्चन लिखना, व्हाई शुड कोल एंड पेट्रोलियम बी कंजर्व्ड, राइट डाउन होमवर्क। व्हाई शुड कोल एंड पेट्रोलियम बी कंजर्व्ड, व्हाई शुड कोल एंड पेट्रोलियम बी कंजर्व्ड, व्हाई शुड पेट्रोलियम एंड कोल, why should coal and petroleum can conserved। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इज कोक फॉर्म्ड, हाउ इज कोक फॉर्म्ड, हाउ इज कोक फॉर्म्ड, हाउ इज कोक फॉर्म्ड, हाउ इज कोक फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, is coke is better fuel than coal, is coke is
इज कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल, इज कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। ओके, तो ये आप होमवर्क कंप्लीट करते रहना, मैं चेक करूंगा। ओके, हैव यू